हीरो होंडा मोटर बाइक कंपनी एक बहुत ही पॉपुलर और सक्सेसफुल कंपनी थी। ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल बनी कि इसका अलग ही फैन बेस था और लोग इनके मोटर बाइक्स को आग बंद करके खरीद लिया करते थे। बट इतनी मशहूर कंपनी आखिरकार क्यों अलग हो गई, यही क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया होगा, राइट? तो इसी डार्क ट्रूथ का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो में आप बने रहिए। दरअसल हीरो कंपनी की शुरुआत ब्रिज मोहन लाल जी मुंजल ने 1956 में की थी और इनिशियल टाइम में हीरो साइकिल प्रोड्यूस किया करती थी। धीरे धीरे ये कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी और कुछ ही टाइम में वन ऑफ द इंडियाज़ बिगेस्ट साइकिल प्रोड्यूसिंग कंपनी ये बन चुकी थी। फिर इन्होंने अपनी साइकिल्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। फिर 1986 के आते आते दुनिया भर की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी ये बन चुकी थी साइकिल प्रोडक्शन के मामले में। उसी दौरान मुंजल जी ने ये ऑब्जर्व किया कि दुनिया भर में मोटर बाइक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनती जा रहे थे और लोग इसे अपने डे टू डे के लाइफ में यूज़ कर रहे थे। बट जबकि इंडिया में मोपेड और स्कूटर के अलावा कोई भी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। वो चाह रहे थे कि हीरो की खुद की मोटर बाइक वो इंडिया में लॉन्च करे, बट ये करने के लिए वो असमर्थ थे क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी जिससे कि वो मोटर बाइक का इंजन प्रोड्यूस कर सके। इसलिए वो ऐसे इंसान या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के तलाश में थे जिसके साथ वो कोलैब कर सके। इसी रूप में उनको होंडा कंपनी मिलती है जो कि एक जापानीज मोटर बाइक ब्रांड थी। उसके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन का एक प्रस्ताव रखा और हाथों हाथ ही होंडा ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा वो करते भी क्यों ना, क्योंकि उस दौरान इंडिया में लिबरलाइजेशन नहीं था, यानी कोई भी फॉरेन कंपनी डायरेक्टली अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकती थी इंडिया के अंदर। बट इंडियन बिजनेसमैन कोई भी फॉरेन कंपनी के साथ कोलैब करके उनका प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती थी। इसलिए दोनों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद सौदा साबित हो रहा था। इसलिए 1984 में ही उन्होंने हीरो होंडा कंपनी की स्थापना कर दी और एक एग्रीमेंट्स इन्होंने साइन किया यहाँ पे, जहाँ पे हीरो बाइक की बॉडी प्रोड्यूस करेंगे और होंडा इंजन। इसके साथ साथ उन्होंने एक एनओसी साइन किया जिसमें उन्होंने लिखा कि वो कोई भी फ्यूचर में एक दूसरे के खिलाफ कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही हरियाणा में अपना फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग लॉन्च किया सेटअप, जहाँ पे उनकी फर्स्ट बाइक थी CD100। ये बाइक बहुत ज़्यादा रैपिडली फेमस हुई और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा प्यार किया। इसके हाई क्वालिटी के कारण, गुड माइलेज के कारण और इसके गुड लुक्स के कारण। इसका मार्केटिंग कैंपेन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था जिसमें एक स्लोगन था, फील इट, शट इट एंड फॉरगेट इट। इसका मतलब था कि एक बार पेट्रोल डालिए और इसे भूल जाइए। ये स्लोगन ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया लोगों को, जिसके कारण से और सेल्स ज़्यादा बढ़ गई। इसी दौरान एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई जब जापानीज़ करेंसी की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। इसी कारण से जो भी प्रोडक्ट वो निर्यात कर रहे थे अपने बाइक्स के लिए, उसके दाम बहुत ज़्यादा थे और हीरो होंडा ये कभी ही नहीं चाहता था कि उनके बाइक्स के प्राइसेस बढ़े। इसके साथ साथ और एक प्रॉब्लम ये था कि बहुत ज़्यादा और भी बाइक्स के कंपनीज लॉन्च हुए थे इंडिया के अंदर, जैसे कि यामाहा, सुजुकी, बजाज और TVS। इस कंपटीशन के कारण उनके सेल्स पे भी असर पड़ रहा था। बट और एक बात यहाँ पे ये थी कि ये सब कंपनीज हाई इनकम लोगों की तरफ फोकस कर रही थी, या सिटीज़ में जो लोग रहते थे उनके तरफ। बट जबकि हीरो होंडा ओवरऑल हर लोगों की तरफ फोकस कर रही थी और इनका उद्देश्य यही था कि कम से कम वो बाइक का प्राइजेस रखे। होंडा हमेशा ये चाहती थी कि वो अपने बाइक्स को अफोर्डेबल प्राइस रेंज में अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करे। इसलिए कई साल तक नुकसान झेलते हुए भी उन्होंने अपने बाइक के प्राइसेस बिल्कुल भी नहीं बढ़ाए। इसलिए 1990 में जब डॉलर एक्सचेंज प्राइस को रेगुलेट किया गया तो धीरे धीरे चीज़ें सुधरती चली गई हीरो होंडा के लिए और वापस से उन्होंने अपने बाइक्स पे प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। थोड़ी टाइम में उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन ऑफ $10 मिलियन से भी ज़्यादा कमाया, जो कि एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन था उस टाइम पे। अब एक्सटर्नली हर एक चीज़ हीरो होंडा के फेवर में चल रही थी, पर इंटरनली धीरे धीरे हीरो होंडा कोल्ड वॉर में थी। अब कुछ फैक्टर्स थे जो कि हीरो होंडा के कोल्ड वॉर में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। इसी फैक्टर को मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। फैक्टर नंबर 1, होंडा कंपनी जो थी वो दुनिया भर में कहीं भी अपने बाइक्स को सप्लाई करके भेज सकती थी, बट हीरो होंडा को ये अलाउड नहीं था होंडा की तरफ से। हीरो होंडा इजीली अपने बाइक्स को डेवलप्ड कंट्रीज सच एज रशिया, USA, इंग्लैंड में अपने बाइक्स को बेच रही थी। इसका मतलब अब हीरो होंडा एक स्पेसिफिक कंट्रीज में ही सिमट के रह गई थी और होंडा इंटरनेशनली रैपिडली ग्लोबली ग्रो कर रही थी। फैक्टर नंबर 2, एज पर कॉन्ट्रैक्ट हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाने वाली थी और होंडा इंजन। अगर हीरो फ्यूचर में तय भी करती होंडा कंपनी से अलग होने के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल रहता हीरो के लिए, क्योंकि हीरो के पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी जिससे कि वो अपने बाइक के लिए इंजन बना सके। इसलिए हीरो होंडा में से जितना भी प्रॉफिट कमा रही थी हीरो कंपनी, उसमें से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो अपने इंजन मेकिंग और रिसर्च के तरफ लगा दे रही थी। इसी चीज़ को जब होंडा कंपनी ने फाइंड आउट किया तो ऑब्वियसली कंपनी में और टेंशन बढ़ गया।
आपको याद होगा जब हीरो कंपनी ने होंडा के साथ कोलैबोरेट किया तो एक एनओसी साइन किया था, जिसमें कि दोनों ने ये क्लियरली अग्रीड किया था कि वो फ्यूचर में एक दूसरे के खिलाफ कोई भी बाइक लॉन्च नहीं करेंगे कंपटीशन में। बट इस रूल को नेग्लेक्ट करते हुए और तोड़ते हुए होंडा कंपनी ने 1999 में अपनी खुद की एक सेपरेट होंडा कंपनी खोली, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया। इस होंडा कंपनी में उन्होंने सेम रेंज ऑफ प्राइस के बाइक्स रखे जो कि ऑलरेडी हीरो होंडा में अवेलेबल थे। मतलब इस कारण से अब डायरेक्टली होंडा कंपनी एक कॉम्पिटिटर बन गई थी हीरो होंडा कंपनी की, और धीरे धीरे हीरो होंडा के जो कस्टमर्स थे वो होंडा की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। थोड़े टाइम में होंडा ने अपनी फर्स्ट स्कूटर लॉन्च की, द एक्टिवा। आपको पता ही है आगे जाके एक्टिवा कितनी ज़्यादा हिट हुई। अगर आप ये पूरे सिनेरियो को देखोगे तो इसमें यही पाओगे कि ओवरऑल होंडा ज़्यादा प्रॉफिट में थी हीरो के मुकाबले, क्योंकि होंडा के पास हीरो होंडा जैसी कंपनी भी थी और होंडा जैसी एक अलग सेपरेट कंपनी भी थी इंडिया के अंदर। इसी सब फैक्टर्स के कारण हीरो ने आखिरकार 2010 में ये तय किया कि अब वो होंडा कंपनी से अलग हो जाएगी। अब दोनों कंपनीज के पास हीरो होंडा के 26% शेयर्स थे, इसलिए होंडा ने किसी और को ना बेचते हुए ये 26% शेयर हीरो कंपनी को ही बेच डाले। उस टाइम पे प्रमोटर हीरो कंपनी के ब्रिज मोहनलाल मुंजल जी ने इस शेयर को $1.2 बिलियन में खरीदा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स और लोगों का ये कहना था कि जैसे ही हीरो कंपनी होंडा कंपनी से अलग होगी ये कंपनी बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करेगी और बैंकरप्ट हो जाएंगी। बट इस चीज़ को रॉन्ग प्रूफ करते हुए हीरो कंपनी आज के डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टू व्हीलर व्हीकल्स है और वन ऑफ द बिगेस्ट एंड सक्सेसफुल कंपनी है दुनिया भर में। आपको क्या लगता है कि इन दोनों कंपनीज में कौन सी कंपनी ज़्यादा गलत थी? ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए इस चीज़ को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।